स्पूकी इन लव के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक लड़की होती है जो कि एक जगह जंगल में मिट्टी खोद रही होती है और उसका नाम छन होता है। ठीक है, वो उसको आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि उसे बताती हैं कि उनका मर्डर कैसे हुआ था, तो वो उनकी हेल्प करती है उनको जस्टिस दिलाने में। तो इसलिए वो फिर से अपने उसी मिशन पे होती है और वहाँ पे तभी एक प्रोसिक्यूटर आ जाता है जिसका नाम माँ होता है। इन दोनों की वहाँ पे हाथापाई शुरू हो जाती है। माँ को लगता है कि ये ही कातिल है और जो छन होती है उसे लगता है कि वो कातिल है। इन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही वो नहीं है और इसके बाद में सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद यूरी को वही आत्मा दिखाई देती है। ये उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक उसे इंसाफ मिल चुका था तो वो चला जाता है। फिर यूरी अपनी यादों में खो जाती है और वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी सगाई होने वाली थी। क्योंकि यूरी बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी तो ये सगाई बहुत ज़्यादा ही पूरी मीडिया में बहुत ज़्यादा ही चर्चा में थी। और ये सगाई यूजुअली दो अमीर फैमिलीज़ के बीच की सगाई थी जहाँ पे लड़का उसे प्रपोज़ कर रहा होता है, लेकिन यूरी उसे कहती है कि तुम्हें बहुत डर और बुरे हालातों का मेरे साथ सामना करना होगा अगर तुम मेरे साथ शादी करते हो तो क्या तुम करना चाहते हो। तो जिसमें वो हाँ बोल देता है उस टाइम पे। फाइनली छान यूरी की शादी उसके मंगेतर से हो रही होती है। वो बहुत प्रिटी लग रही होती है लेकिन तभी उसके मंगेतर उसके फियांसे के साथ बहुत सारी डरावनी चीज़ें होने लगती हैं जिसकी उसकी गांड फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। उससे शादी करने से बिल्कुल मना कर देता है और यहाँ पे यूरी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसकी ड्रेस बहुत प्रिटी लग रही होती है बाय द वे। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अब कभी किसी का हाथ नहीं थामेगी वरना उसे भी ऐसी डरावनी भूतिया चीज़ें दिखाई देने लगेंगी और फिर से वो अकेली हो जाएगी। तो इससे अच्छा वो अब अकेले ही रहेगी और अकेले ही सरवाइव करेगी। इसके बाद स्टोरीज और आगे बढ़ती है और हम लोग अपने हीरो हीरालाल माँ को देखते हैं जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है। वो तैयार व्यार होकर अपने कोर्ट के लिए निकलता है। फिर वहाँ जाके वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस हार जाता है। इसके बाद में जो उसका मुजरिम होता है वो जो कल्प्रिट होता है वो उसे टीज़ कर रहा होता है कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम एक केस सॉल्व नहीं कर पाए, और वो उसे ताना मार के वहाँ से चला जाता है जो कि खुद एक क्रिमिनल होता है। ठीक है, तो इसके बाद वो वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद उस माँ का बॉस आता है। वो कहता है कि तुमने बहुत सारे केसेस जिताए हैं लेकिन ये वाला हम लोग आगे नहीं ले जा सकते, इसे यहीं ड्रॉप करना होगा अब, और आगे अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद माँ की दादी का कॉल आता है। वो उसे बुलाते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट सेरेमनी थी तो उसमें उसे इनवाइट करा था तो, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि मैं ऑनलाइन अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन उसकी दादी गुस्सा हो गई, उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर वो जाता है दादी के यहाँ। तो फाइनली वो अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है और वो उनके साथ वहाँ पे पूजा करता है और उसकी दादी उसे तरीके सिखा रही थी कि ढंग से पूजा करो, ये सब वो सब। और इस सब के बीच में पता चलता है कि माँ जो है वो सिंगल भी है अब ऑल्सो। इसके बाद फिर वो वापस लौट आता है अपने काम पे। तो रात में बारिश हो रही होती है। उसके जो बाकी कलीग्स होते हैं वो सब वापस जाने लगते हैं। तो फिर वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग घर जाओ और मैं बाद में लौटूंगा। और उसके कलीग्स कहते हैं कि रात में बारिश होती है तो बाथरूम में भूत आ जाता है तो ज़रा ध्यान से जाना। तो वो कहता है अरे जाना यार। तो फिर वो लोग अपने घर अपने चले जाते हैं और वो बैठा रहता है। तो उसको वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम जाने के लिए जैसे जाता है तो वो इतना फट्टू चंद होता है ना कि उसके फटके हाथ में आ जाती है, लाइट ऐसे आने जाने लग जाती है और उसकी बिल्कुल चौबारा हो जाती है। तो वो जाता ही नहीं है। इसी के बीच में हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे एक
टैक्सी ड्राइवर को कुछ गुंडे चाकू दिखा के रोक लेते हैं और फिर सीन कट हो जाता है और हम लोग डायरेक्ट इसके बाद यूरी को दिखाते हैं। यूरी अपने ऑफिस की का एक अच्छी पोस्ट पे होती है और उसे सीईओ मिलने के लिए बुला रही होती है। तो वो अपने जो भी कलीग्स होते हैं उनके साथ हॉल में जाते हुए, अपने ऑफिस में जाते हुए सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती है जो भी पिछली हुई थी। और तभी वहाँ पे उसके सामने एक छोटी सी बच्ची गिर जाती है, लेकिन वो उस बच्ची को उठाती नहीं है। वो बच्ची रोने लगती है, उसकी माँ आके उसे उठा के ले जाती है। उसके बाकी जो भी सारे वर्कर्स होते हैं वो सब उसे देख के हैरान रहते हैं कि ये कितनी घमंडी लड़की है और बॉस है तो कितना घमंड है इसके अंदर, ये थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर उसके बाद सीन कट होता है और उसका एक एम्प्लॉय आता है, उसे कहता है कि जो चेयर वुमेन है वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो कज़िन है उसकी शादी उसी से हो रही है जिसका केस माँ जो था वो हार गया था, यानी कि उसी क्रिमिनल से हो रही थी जिसकी वजह से माँ हार गया था। ठीक है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे शादी करनी चाहिए। सब उसकी राय पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या कहना है इस शादी को लेकर। तो वो कहती है कि वो एक क्रिमिनल है, मुझे नहीं लगता कि इसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि यूरी के डिसीजन ज़्यादातर बहुत अच्छे होते थे। वो जो भी डिसाइड करती थी वो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता था हमेशा। तो इसलिए सब लोग उसके ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इवन फैमिली में भी और वर्कर्स भी। लेकिन सब इस बात से बहुत जलते भी थे कि ये कितनी घमंडी लड़की है, इसको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है और ना ये जल्दी किसी से मिलती है और ये बहुत एटीट्यूड में रहती है। दूसरी तरफ जो माँ होता है उसके बाकी जो कलीग्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि चल यार दारू पीने चलते हैं। तो वो लोग दारू पीने के लिए सारे चले जाते हैं। ठीक है, और रात में यूरी जब सोने जा रही होती है तब वो जब सो रही होती है तो वो भूल जाती है कि उसे मिशन पे भी जाना होता है, कि भूतों की जो होती है हेल्प करनी होती है। तो वो जाती नहीं है तो उसको भूत आके परेशान करने लगते हैं कि आके हमारी हेल्प करो। तो फिर वो रात में उठती है, कहती है अरे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे क्यों डरा रहे हो, अगर आना ही है तो खोल के आ जाओ, ये मेरी मच्छरदानी का चेन धीरे धीरे खुलेगा, क्या मतलब है। तो वो फिर कहती है अच्छा चलो मैं हेल्प करने के लिए चलती हूँ। तो वो एक शामन के पास जाती है। शामन उसे बताती है कि जब तुम आत्माओं से बात कर सकती हो तो उनकी हेल्प करो। फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए रात में जा रही होती है। तभी रास्ते में वो निकलती है अपनी कार से बाहर, तो एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी उसकी कार को ठोक देती है और वहाँ से भाग जाती है। और जो माँ होता है, माँ अपने फ्रेंड्स के साथ दारू पी करके जा रहा होता है। तो वो एक जनरल स्टोर में रुकता है जहाँ पे एक आदमी आता है। वो वही आदमी होता है जिसने यूरी की कार ठोकी होती है। तो माँ उसे देख के उसे लगता है कि इसने कोई क्राइम किया है तो ये भाग रहा है। तो वो बाहर जाता है तो उसी टाइम पे यूरी की कार वो ठोक कर भाग जाता है। तो माँ जो होता है वो जल्दी से जाके यूरी की कार में बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो यूरी की हेल्प कर देगा और यूरी को इंसाफ दिला देगा क्योंकि उसकी कार ठोक के कोई भाग गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूरी को एक आत्मा जो कि उसकी कार में बैठी होती है ये बता रही होती है कि इसने मेरा मर्डर कर दिया है और यही क्रिमिनल है और इसको पकड़वा दो। तो यूरी उसको बचाने के लिए जैसे ही कार चलाने वाली होती है तुरंत माँ आके उसकी कार में बैठ जाता है। तो इन दोनों की वहाँ पे बहस होने लगती है कि तुम यहाँ पे। तो इन लोगों का शुरुआत में भी झगड़ा हुआ था। तो यूरी और माँ एक दूसरे को देख के बहुत देर तक बहस करते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद ये कार चला के आगे बढ़ती है। तो रास्ते में भी ये लोग बहस ही कर रहे होते हैं। तो यूरी कहती है कि तुम अपनी कार से क्यों नहीं जाते। जिसमें माँ कहता है कि मैंने दारू पी रखी है लेकिन मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और प्लीज़ मेरी हेल्प करो अभी। तो फिर बाद में ये लोग बहुत सारे यू टर्न ले हुए के तो फिर उन लोग को पकड़ लेते हैं और यूरी जो होती है वो पुलिस बुलवा लेती है कॉल वॉल करके। तो फाइनली जो माँ होता है वो बाहर निकल के लड़ाई वड़ाई करने लगता है। उसे लगता है कि इसने गाड़ी ठोक दी है तो अब इन लोग को रोकना ज़रूरी है, ये लोग क्रिमिनल लवर हैं। तो बीच में मारते मारते वो जो एक क्रिमिनल होता है वो एक हथौड़ा लेता है और माँ को मारने वाला होता है। तभी
यूरी आती है और अपना बेस निकालती है, जो बेसबॉल वाला बेस होता है ना वो निकालती है और उससे उसके सिर पे ज़ोर का मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो माँ अपना हाथ बढ़ाता है उठाने के लिए, लेकिन यूरी उल्टा उसे बेस देती है और वो बेस पकड़ के उठता है। तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है माँ के लिए। फिर बीच में उस आदमी को दिखाते हैं जो घोस्ट होता है, जिसने यूरी को बताया था कि यहाँ पे मेरा मर्डर हो गया। तो वो लोग जो कार से भाग रहे थे उन्हीं की कार में उसकी लाश होती है। ये वही आदमी होता है जो टैक्सी ड्राइवर होता है और जिसको गुंडों ने पकड़ा होता है। पहले उन लोगों ने उसका पैसा लूटा, उसके गले पे चाकू रख के, उसके बाद में उसे उसी की टैक्सी में मार डाला। यूरी ये सब देख रही होती है और उस आत्मा को जाते हुए विदा कर रही होती है। इसके बाद यूरी अपने घर पे होती है और वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा, ऐसी हालत हो गई है मेरी। और दूसरी तरफ माँ को दिखाते हैं, वो अपने दूसरे कलीग से बात कर रहा होता है कि ये जो पिछला केस हम लोग हार गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ये लोग, और जो क्रिमिनल को पकड़ा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को ये पता चलता है कि कोई तो आया था जिसने ये रिपोर्ट की थी, जो पिछले क्राइम्स हुए थे जिनके क्रिमिनल्स पकड़े गए थे उनके अराउंड। तो वो लोग बताते हैं कि ये देखो ये शूज़ पहन के कोई आया था। तो जिसमें से एक उनका कलीग बोलता है कि ये शूज़ तो इतने महंगे हैं कि सिर्फ कोरिया में 3 ही आए थे, जिसमें से एक पे केस हो गया है और दूसरा चला गया यूएस और तीसरा जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी की एक सीईओ के पास है। तो फिर वो कहता है कि ये सीईओ कौन है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये सीईओ ये करके हैं। तो वो जाता है उसके ऑफिस, मतलब उसकी कंपनी मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो उसे जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती है तो पहले तो वो रिसेप्शन पे जाता है, रिसेप्शन से पूछता है कि मुझे इनसे मिलना है तो मुझे मिलवा दीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं आप ऐसे नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बहुत ऊपर तक ये वो करके जाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन वो फॉर्चुनेटली वहीं से उतर रही होती है यूरी और वो उसे देख लेता है और फिर वो उसके पीछे भागने लगता है और यूरी उससे भागने लगती है। बिल्कुल एकदम बिजनेस प्रपोजल वाला सीन हो जाता है, जब उसने चप्पल खींच के मारी थी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, बस थोड़ा सिचुएशन बहुत उल्टी है। ठीक है, तो बहुत फ़नी सीन होता है। बहुत दूर तक ये पूरे हॉलवे में, पूरे मतलब ऑफिस में, पूरे कंपनी में बहुत दूर दूर तक ये लोग ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के इधर उधर छुप छुपा के भाग रहे होते हैं। वो यूरी इससे भाग रही होती है, ये उसके पीछे भाग रहा होता है। फिर बहुत देर के बाद में वो जाके एक जगह पे छुप जाती है जहाँ पे कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स होते हैं। तो वो लोग बात कर रही होती हैं कि ये कितनी घमंडी है यूरी, एक बच्ची गिर गई उसे भी नहीं उठाया, किसी से मिलती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, किसी को छूने नहीं देती, हमेशा ग्लव्स पहन के रखती है और प्रिंसेस बन के घूमती रहती है। बस तभी वो लोग देखती हैं कि यूरी यहाँ पे खड़ी हुई है। वो लोग बात करते करते काम करते हुए जा रही होती हैं और देखते हैं कि यूरी वहीं खड़ी होती है और यूरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद में जो माँ होता है वो उसको पीछे पीछे फिर भी पीछा करते हुए ढूंढ रहा होता है उसको, और ये यहाँ पे बहुत फ़नी सीन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो पूरा देखना है तो फिर तो जाके पूरा कंटेंट ही देखो। एक्सप्लेनेशन होती है, तो ये मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेनेशन की तरह सुन लो। ठीक है, तो आखिर में वो एक जगह पे खुद को लॉक कर लेती है रूम में और वो माँ खोलने वाला ही होता है, और जैसे ही ये वो लॉक पकड़ने वाली होती है माँ दरवाज़ा खोल देता है और वो गिरने वाली होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ नहीं पकड़ता है लेकिन उसके कपड़े पे पकड़ लेता है। ठीक है, उसकी कलाई पे ऐसे हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसका हाथ डायरेक्टली नहीं पकड़ता है। लेकिन जैसे ही वो और गिरने वाली होती है तो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है। यहीं पे सीन एंड हो जाता है। आगे क्या क्या होगा ये सब सुनने के लिए या फिर जानने के लिए आपको या तो पूरी सीरीज़ देखनी होगी या तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय। वैसे बहुत फ़नी है इसकी स्टोरी, तो मज़ा आ गया मुझे भी एक्सप्लेन करके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बताना, नहीं चाहिए होगा तो देन इट्स ओके। कौन ही सुन रहा है मेरी एक्सप्लेनेशन।